एक गरीब लड़के की प्रेरणादायक कहानी। मेरा नाम अर्जुन है। ये कहानी मेरी है, एक ऐसे लड़के की जो कभी एक छोटे से गांव में रहता था, जहां सपने देखना भी एक बड़ी बात थी। हमारा घर एक छोटी सी झोपड़ी था, जिसमें बारिश के दिनों में छत टपकती थी और ठंडी रातों में हवा के झोंके अंदर आ जाते थे। मेरे पिताजी एक मजदूर थे, जो दिन भर खेतों में काम करते और रात को थके हारे घर लौटते। माँ घर संभालती और कभी कभी दूसरों के घर काम करके थोड़ी सी कमाई लाती। हमारे पास न तो पैसा था, न ही कोई बड़ा नाम, लेकिन मेरे दिल में एक छोटा सा सपना था। एक दिन मैं अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी दूंगा। मैं जब छोटा था, तब स्कूल जाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर था। हमारा स्कूल गांव के बाहर एक पुरानी सी बिल्डिंग में था। वहां न तो प्रॉपर बेंचें थीं, न ही काफी किताबें, लेकिन मेरी अध्यापिका शांति मैम हमेशा कहती थीं, अर्जुन, अगर दिल में जुनून हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। उनके शब्द मेरे दिल में घर कर गए। मैं हर दिन स्कूल जाता, चाहे कितनी भी ठंड हो या बारिश। कभी कभी भूखा भी रहता, क्योंकि घर में खाने के लिए सिर्फ थोड़ी सी रोटी होती थी, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की। मुझे पता था, अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा तो मेरी जिंदगी भी वही होगी जो मेरे पिताजी की थी, मेहनत, थकान और बेबस जिंदगी। जब मैं 10 साल का था, तब एक बार पिताजी को काम के दौरान चोट लग गई। उनका हाथ टूट गया और वह महीनों तक काम नहीं कर सके। घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। माँ रोती थी, लेकिन मुझसे छुपाती थी। एक रात जब मैं सो नहीं सका, तो मैंने सोचा अब मुझे कुछ करना होगा। अगले दिन मैं गांव के एक छोटे से दुकान पर गया और दुकानदार से कहा, अंकल, मुझे कोई काम दे दो। मैं छोटा हूँ, लेकिन मेहनत कर सकता हूँ। वो मुझे देखकर हंसा, लेकिन उसने मुझे दुकान पर सफाई का काम दे दिया। मैं सुबह स्कूल जाता और दोपहर में दुकान पर काम करता। थोड़ी सी कमाई से मैं घर के लिए चावल और दाल लाता। पिताजी को ये बात पसंद नहीं थी। वो कहते, अर्जुन, तू पढ़ाई कर, ये काम हमारे लिए छोड़ दे। लेकिन मैंने कहा, पिताजी, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, लेकिन घर भी तो चलाना है। उस छोटी सी उम्र में मैंने सीख लिया था कि जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन अगर हिम्मत ना हारी जाए तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। मैं रात को तेल के दिए की रोशनी में पढ़ता। कभी कभी आंखें झपकती थीं, लेकिन मैं अपने आप को याद दिलाता, ये पढ़ाई मेरी जिंदगी बदल देगी। मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते, कहते, अर्जुन, तू इतना पढ़कर क्या बनेगा, इंजीनियर या डॉक्टर? मैं मुस्कुराता और कहता, मैं अपने परिवार का सहारा बनूंगा। जब मैं 12वीं कक्षा में पहुंचा, तो मुझे पता चला कि गांव के एक बड़े स्कूल में स्कॉलरशिप एग्जाम होने वाला है। अगर मैं ये एग्जाम पास कर लेता तो मुझे शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलता, वो भी बिल्कुल फ्री। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए कोचिंग चाहिए थी और हमारे पास कोचिंग के लिए पैसा नहीं था। मैंने फैसला किया कि मैं खुद से पढ़ूंगा। मैंने पुरानी किताबें जमा की जो मेरे सीनियर्स ने छोड़ी थीं। रात भर जागकर मैंने सिलेबस कवर किया। दिन भर काम और रात भर पढ़ाई, ये मेरी रूटीन बन गई। एग्जाम का दिन आया। मैं सुबह जल्दी उठा। माँ ने मुझे एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी दी और कहा, अर्जुन, तू अपना बेस्ट दे देना, बाकी भगवान पर छोड़ दे। मैं एग्जाम देने गया और पूरा दिन पेपर देते वक्त मैंने अपने परिवार का चेहरा याद किया। जब रिजल्ट आया तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने स्कॉलरशिप जीत लिया था। गांव के लोग मुझे देखने आए। सबने कहा, अर्जुन, तूने हमारा नाम रोशन किया। पिताजी ने मुझे गले लगाया। वो पहली बार रोए थे। शहर के कॉलेज में जाना एक नई शुरुआत थी। वहां के लोग अलग थे। उनके पास नए कपड़े, नए फोन और एक अलग ही दुनिया थी। मैं अपने पुराने कपड़ों में थोड़ा अलग लगता था, लेकिन मैंने कभी अपने आप को छोटा नहीं समझा। मैंने सोचा, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, न कि किसी से कंपटीशन करने। कॉलेज के पहले साल में मैंने एक पार्ट टाइम जॉब भी शुरू की, एक छोटे से कैफे में वेटर का काम। लोग मुझे छोटा समझते, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मैं अपने खर्चों के लिए पैसा कमा रहा था और ये मेरी हिम्मत थी। कॉलेज के दौरान मुझे एक प्रोफेसर मिले, डॉक्टर शर्मा। उन्होंने मेरी मेहनत देखी और मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम में कुछ अलग बात है। तुम सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, तुम अपने सपने के लिए लड़ते हो।
उन्होंने मुझे एक स्टार्टअप कंपटीशन के बारे में बताया जहां स्टूडेंट्स अपने बिजनेस आइडियाज प्रेजेंट कर सकते थे। मैं थोड़ा नर्वस था क्योंकि मुझे बिजनेस के बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन डॉक्टर शर्मा ने कहा, तुम अपने गांव की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचो, वहां क्या कमी है। मैंने अपने गांव के बारे में सोचा। हमारे गांव में फार्मर्स को अपनी फसल के सही दाम नहीं मिलते थे क्योंकि उन्हें डायरेक्टली मार्केट तक जाना नहीं आता था। मैंने एक आइडिया सोचा, -1 ऐप जो फार्मर्स को डायरेक्टली बायर्स से जोड़े जिससे उन्हें सही दाम मिले। मैंने अपने 2 कॉलेज फ्रेंड्स के साथ मिलकर इस आइडिया पर काम शुरू किया। हमने रात भर कोडिंग की, मार्केट रिसर्च किया और एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया। जब हमने कंपटीशन में अपना आइडिया प्रेजेंट किया तो जजेस इम्प्रेस्ड हो गए। हमने फर्स्ट प्राइज जीता और साथ ही एक इन्वेस्टर का ध्यान भी खींच लिया। उस इन्वेस्टर ने हमारे स्टार्टअप में पैसा लगाया और धीरे धीरे हमारा ऐप पॉपुलर होने लगा। फार्मर्स हमारे ऐप के थ्रू अपनी फसल बेचने लगे और उन्हें पहले से ज्यादा प्रॉफिट मिलने लगा। 2 साल के अंदर हमारा स्टार्टअप इतना बड़ा हो गया कि हमने अपने गांव में एक ऑफिस खोला। मैंने अपने पिताजी और माँ को वहां बुलाया और जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा अब एक कंपनी चला रहा है तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आज मैं अपने उस छोटे से झोपड़ी वाले घर से बहुत दूर आ चुका हूँ। हमारा स्टार्टअप अब देश के कई गांव में काम कर रहा है और हमने हजारों फार्मर्स की जिंदगी बदली है। लेकिन मैं आज भी वही अर्जुन हूँ जो तेल के दिए की रोशनी में पढ़ता था। मैं अपने गांव के स्कूल में हर साल जाता हूँ और बच्चों को अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ, तुम कहाँ से हो ये मैटर नहीं करता, तुम कहाँ जाना चाहते हो ये मैटर करता है। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने सीखा कि गरीबी एक हालत है, मन की नहीं। अगर तुम्हारे दिल में सपना है और हिम्मत है उसके लिए लड़ने की, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरी कहानी कोई फिल्म जैसी नहीं है, लेकिन ये सच है। और अगर मैं ये कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। बस एक कदम उठाओ और अपने सपने की तरफ चल पड़ो।